Hello students. So I'm here with a new topic, um, theory of consumer behavior. Part 1. This is part 1 of theory of consumer behavior, and basically we will be learning about utility, total utility, marginal utility, law of diminishing marginal utility, schedules, graph, all of these in this part. और बेसिकली थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर जो है वो बताता है कि कंज्यूमर जो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं मार्केट में, वो किस बेसिस पे बनाए जाएं, कितनी क्वांटिटी कब डिमांड होगी, ये सब कंज्यूमर ही बता सकता है। ऑब्वियसली हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं मार्केट में, या आप देखोगे सेल के लिए जो आ रहे हैं, सप्लाई हो रही है जो प्रोडक्ट की, वो मोस्टली कंज्यूमर पे डिपेंडेंट होती है। अगर आपको याद हो, डिमांड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, वो किस तरह का सब्स्टिट्यूट गुड पसंद कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वी हैव ऑल डिस्कस्ड अबाउट इट। हमने इन सब के बारे में पहले ही बात कर रखी है। और तो बस यही है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम यही पढ़ेंगे कि कंज्यूमर अपनी इनकम को अपनी अपने सेटिस्फैक्शन को किस तरह से एलोकेट करता है, कि मतलब बेसिकली मतलब मनी को किस तरह से एलोकेट करता है, अपनी इनकम को किस तरह से एलोकेट करता है डिफरेंट गुड्स में, कि उसको पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। सो हियर द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. The principal assumption upon which the theory of consumer behavior and demand is built is a consumer attempts to allocate his or her limited money income among available goods and services so as to maximize his or her utility. Utility क्या होता है? It is satisfaction या want satisfying power of a commodity. ठीक, बेसिकली क्या है, कंज्यूमर एलोकेट कर रहा है। एलोकेट मतलब एक तरह से समझ लीजिए अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ऑब्वियसली कि जो हमारी इनकम होती है वो एक लिमिटेड है। अब लिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि कम इनकम या ज़्यादा इनकम, बात ये है कि जो हमारी इनकम है वो जितनी भी इनकम हो, ज़्यादा हो कम हो चाहे जो भी हो, हम हर सामान इकट्ठा नहीं खरीद सकते हैं, वो कोई भी हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अ कंज्यूमर अटेम्प्ट्स टू एलोकेट, कोशिश करता है कि किस तरह से अपनी इनकम को डिफरेंट डिफरेंट गुड्स में, क्योंकि गुड्स तो बहुत सारे अवेलेबल हैं और हमारी नेसेसिटी भी है, लग्जरी भी हमें चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए उसी इनकम में, तो हम किस तरह से एलोकेट करते हैं जिससे हमें मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, सेटिस्फैक्शन मिले। चलिए देखते हैं आगे। कुछ डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन यूटिलिटी की है। यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी विच वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. The concept of utility is ethically neutral as harmful and useful things are both considered. The value in use of a commodity is the satisfaction which we get from the consumption of commodity. Basically, in short, अगर हम बात करें तो आप समझेंगे कि यूटिलिटी जो है ये वांट सेटिस्फाइंग पावर है किसकी, कमोडिटी की। अब मेन मुद्दा क्या है, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब ये हर पर्सन से पर्सन अगर आप जाएंगे तो ये यूटिलिटी जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है ये डिफरेंट होगी हर किसी के लिए। ऑब्वियस सी बात है, फिर से हम बात करते हैं, आप इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अपने सामने हर चीज होते हुए देखेंगे। हो सकता है कि आपको फ्रूटी बहुत पसंद हो, मुझे नहीं पसंद है, तो अगर आपको एक फ्रूटी दे दी जाए तो आपको वो सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा फ्रूटी पीने से। पर हो सकता है कि अगर मैं वही 10 रुपए खर्चा करके फ्रूटी लेकर के आऊं या 5 रुपए फ्रूटी लेकर के आऊं तो मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिले, क्योंकि मुझे कुछ और चाहिए था। तो ये क्या है, ये यूटिलिटी है, मतलब कि एक प्रोडक्ट की, एक कमोडिटी की, कमोडिटी मतलब गुड की, चीज की क्या है, मतलब उसके अंदर क्या पार है कि वो वांट्स को, वांट्स मतलब हमारी चाहत को सेटिस्फाई कर सके।
ठीक, चलिए पहले देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के पहले हम देखेंगे टोटल यूटिलिटी. Total utility, the sum of utility derived from the different units of a commodity consumed by a consumer. The amount of utility derived from the consumption of all units of a commodity which are the disposal of the consumer. Basically हम मान लेते हैं, ये ध्यान रखिए कि आपको जैसे मान लीजिए कि आपने 10 फ्रूटी आपने कंज्यूम करी, उस 10 फ्रूटी से आपको जो टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव हुआ है उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी. अब यहाँ पर मुद्दा ये है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर एक सिप की बात नहीं हो रही है या आपने थोड़ा सा पी लिया उस फ्रूटी को बस उतना मान रहे हैं, नहीं, यहाँ पर हम हर एक यूनिट की बात कर रहे हैं. ठीक, तो टोटल यूटिलिटी, आपको टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है उस चीज से, उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी. अच्छा, वन मोर थिंग, यूटिलिटी की जो वैल्यू मतलब हम लोग मेजर करते हैं वो यूटिल्स में करते हैं. ठीक, ये याद रखिएगा आप कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर करते हैं यूटिल्स में. ठीक, यूटिल्स में. एक सेकेंड, let me write it once again in a, I should write it, yes, so it is measured in utils, UTILS, utils. ओके, यूटिलिटी जो मेजर होती है वो यूटिल्स में मेजर होती है. नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. याद रखने वाली बात क्या है इसमें, जो एडिशनल यूटिलिटी है, ठीक है, आपने एक कंज्यूम किया, उसके बाद जब आपने एक और कंज्यूम किया यूनिट, तो आपको उस एडिशनल यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिली उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक, अभी हम जब बात करेंगे, थोड़े स्केड्यूल्स बनाएंगे, हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी. It refers to net addition made to the total utility by the consumption of an extra unit of commodity. एक extra unit जब आप कोई commodity को consume करते हैं तो आपको कितनी मतलब कितना utility मिल रही है, वो marginal utility होते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं, समझते हैं. और यूटिलिटी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? द कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी. एक कार्डिनल मतलब, देखिए कार्डिनल वर्ड का मतलब है जब आप किसी मेजरेबल इन क्वांटिटी बोल लीजिए, मेजरेबल इन नंबर्स बोल लीजिए. जब हम नंबर्स की बात करेंगे तो हम बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी की. देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर 100 यूटिल्स. जब हम नंबर्स की बात करेंगे, ठीक, तब हम बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी की. ठीक, ठीक, नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी की. अच्छा, अब आप सोचिए कि आपने जो भी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया फ्रूटी का, नाउ टेल मी कि आपने एक फ्रूटी पिया, फिर आपने दूसरी फ्रूटी पिया, थर्ड फ्रूटी पिया, फोर्थ पिया. आप मुझे बताइए कि आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिला? क्या आप इसको मेजर कर सकते हैं कि हाँ मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिला, मुझे नहीं, मुझे 2 सेटिस्फैक्शन मिला? मेजरली हम लोग नहीं करते हैं इस तरह से चीजें. लेकिन कार्डिनल यूटिलिटी को हमें समझना होगा तो हम नंबर्स में ही समझेंगे. मतलब क्या है? एग्जाम्पल डिराइव 100 यूटिल्स. देखिए अब यूटिल्स आप देख रहे हैं, ये क्या है? यूटिलिटी का मेजरिंग वैल्यू है. फ्रॉम ईटिंग अ स्लाइस ऑफ पिज्जा. जैसे हम 1 किलोमीटर चलते हैं तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ये क्या बता रहा है? हमारे जो मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन का. तो सिमिलरली यूटिल्स क्या है? मैग्नीट्यूड है यूटिलिटी मेजर करने के लिए. तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 100 यूटिल्स हमें मतलब एक तरह से सेटिस्फैक्शन मिला. कब? जब हम एक स्लाइस ऑफ पिज्जा खाते हैं. तो कार्डिनल यूटिलिटी हमेशा नंबर्स में मेजर होती है. ठीक, अब देखिए ऑर्डिनल यूटिलिटी. ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है? ये है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच. ऑर्डर, इसमें आप ऑर्डिनल को ऑर्डर से याद रखिए. ऑर्डर में क्या होता है? बेसिकली ये
रैंक में दी जाती है, या आप कह सकते हैं इसमें नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। डज नॉट असाइन वैल्यूज, इंस्टेड वर्क्स विद द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस और कंज्यूमर ऑफ द गुड्स। मतलब आप एक मुझे अब ये आएगा पसंद या ये आएगा पसंद, तो मतलब इसमें हम नंबर्स नहीं करते, हम इसमें ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कार्डिनल अप्रोच, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। As more and more units of commodity are consumed, marginal utility derived from each successive unit goes on falling. होता क्या है कि जैसे जैसे आप एक एक कमोडिटी लेते जाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसा होता क्यों है? अब आप मुझे ये बताइए कि आज मान लेते हैं आपको बहुत दिन से पिज्जा खाने का मन है। आज हम लोग गए, आपके सबके साथ हम लोग चले और हम लोगों ने पिज्जा खाया। आज हम लोगों ने पिज्जा खाया और आपको बहुत मजा आया उसको खा करके, यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड। अब क्या हुआ, हम लोगों ने क्या प्लान किया कि नहीं नहीं अब हम लोग कल फिर मिलेंगे इस पिज्जा पार्टी पर। हम लोग कल फिर मिले, क्या आपको सेम ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा? फिर हम लोग थर्ड डे फिर मिले, फिर फोर्थ डे फिर मिले, और फिर हम पिज्जा वही उतना ही पिज्जा आप रेगुलरली उतना ही पिज्जा आप डेली का डेली खाते जा रहे हो, तो क्या आपको वही सेटिस्फैक्शन मिलेगा? नहीं। अब आपको लगेगा ना यार अब बहुत हो गया, आज हम एक ही पिज्जा खाएंगे, कल हम बस आधा ही पिज्जा खा के रह जाओगे आप। क्यों? क्योंकि अब आपका सेटिस्फैक्शन जो है ना वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो ये क्या है भाई, अब पेट जैसे अब, और फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आप एक रोटी खा रहे हैं, तो जब आप एक पहली आपको बहुत भूख लगी है, तो जब आप पहला निवाला खाते हैं तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन होगा कि फाइनली आई गॉट समथिंग टू ईट। बट आप दूसरा खाएंगे, तीसरा खाएंगे, बट जैसे जैसे पेट फुल होने लगेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है उस रोटी की वो कम होने लगेगी। तो वही है ये, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, जैसे ही आप ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करने लगते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन फॉलिंग। अब बेसिक इसमें assumptions क्या क्या है? द यूनिट्स ऑफ गुड्स मस्ट बी स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड होना चाहिए। एग्जाम्पल, अ कप ऑफ टी और अ बॉटल ऑफ कोक, नॉट अ सिप ऑफ टी एंड कोक। ठीक है, हम यहाँ पे सिप की बात नहीं करेंगे, हम क्या बात करेंगे, हम एक पूरी की पूरी बॉटल की बात करेंगे या हम एक पूरे कप की बात करेंगे। ठीक। कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन्स अनचेंज। अब आप अगर आपको इस सिप से आप ये कंपेयर कर रहे हैं कि मेरी रोटी के निवाले से, तो आप एक पूरी रोटी उसको मान लीजिए। ठीक। बेसिकली यहाँ पे मतलब है कि एक पूरे यूनिट की बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना होगा। कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन्स अनचेंज्ड। अब ऐसा नहीं हो कि अब हमें आज पिज्जा खाना पसंद है, कल हमें कुछ और खाना पसंद होगा, परसों मुझे मोमोज खाना पसंद होगा, मोमोज नहीं सॉरी मोमो खाना पसंद होगा, एंड परसों मुझे डोसा खाना पसंद होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन्स शुड रिमेन अनचेंज। देयर मस्ट बी कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन। अब एक के बाद एक खा रहे हो, डेली का डेली खा रहे हो, ठीक है। द मेंटल कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स रिमेन नॉर्मल ड्यूरिंग कंजम्पशन। ऐसा नहीं कि आपको प्रेशर में खिलाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अपने नॉर्मल कंजम्पशन में हो। ठीक। चलिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बॉन्ड्स पे बेस्ड है। द लॉ वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय जर्मन इकोनॉमिक्स एच.एस. गोसेन, विच इज नोन एज गोसेन्स फर्स्ट लॉ। ये फर्स्ट लॉ भी कहलाता है। लेटर इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। बाद में एल्फ्रेड मार्शल ने उसको और पॉपुलराइज कर दिया। होता क्या है? The additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of thing diminishes with every increase in the stock that he already has. Similar इजी लैंग्वेज में यही है कि आप जैसे जैसे एक यूनिट को कंज्यूम करते हैं, जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, वैसे वैसे जो आपका वांट सेटिस्फाइंग जो होती है वो आपकी कम होती जाती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सपोज अ पर्सन कंज्यूम द फर्स्ट एप्पल, ही डिराइव्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, आप बहुत भूखे हैं, आपने पहला एप्पल खाया, आपको बहुत मजा आया, बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, एंड द इंटेंसिटी ऑफ हिज डिजायर डिक्लाइन। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका वांट जो है वो आपकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इफ ही कंज्यूम द सेकेंड एप्पल, ही विल गेट लेसर सेटिस्फैक्शन। अब पहले वाले से तो कुछ हमें कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, क्योंकि थोड़ा पेट भर चुका है हमारा। ठीक। द यूटिलिटी दैट ही गेट्स फ्रॉम द थर्ड एप्पल विल बी स्टिल लेस, इससे भी कम हो जाएगी।
If he continues to consume more and more apples, utility from each apple goes on diminishing as the intensity of his desire goes on diminishing. सीधी सी बात है, जो हमारी डिजायर होगी, एक बार हमारा पेट फुल हो गया, फर्स्ट एप्पल खाया, सेकंड एप्पल खाया, थर्ड एप्पल खाया, धीरे धीरे हमारी क्या होगी, उस एप्पल को लेकर के जो हमारी सेटिस्फैक्शन होगा वो कम होने लगेगा. यही बोलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग. डिमिनिश मतलब क्या होता है, कम होना. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. Thus the law of diminishing marginal utility simply tells us that we obtain less and less marginal utility from the successive units of commodity as we consume more and more of it. जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम additional units लेते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी जो marginal utility है वो कम होती जाएगी. ठीक, एक ग्राफ के थ्रू भी हम देख लेते हैं. चलिए, जो मैंने अभी बताया था, बेसिकली स्केड्यूल अगर आप ये देखेंगे, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यूनिट्स ऑफ एप्पल कंज्यूम्ड, 1 यूनिट है, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक, इसमें आप मान लेते हैं टोटल यूटिलिटी क्या है. एक आप खाएंगे तो आपको, देखिए अब ये कार्डिनल अप्रोच है. ठीक है, आप देख रहे हैं नंबर्स असाइन है, तो जहां नंबर्स असाइन होंगे वो क्या हो जाएगी, हमारी कार्डिनल अप्रोच कहलाएगी. तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 है तो 8 टोटल यूटिलिटी मिली, 2 है तो 13 मिली. अब देखिए टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती जाएगी. क्यों? क्योंकि आपको तो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना, उससे पूरा पूरा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. ठीक, 3 जो है 16 मिल रही है, 4 जो है आपने खाया तो 18 मिली. अब देखिए 5 जब खाया तो भी 18 ही मिली, 6 जब खाया तो 15 हो गई टोटल यूटिलिटी. क्यों? क्योंकि टोटल यूटिलिटी भी कम होने लगी धीरे धीरे. अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, देखिए अब आपको करना क्या है, इसके पहले का हमें कुछ पता नहीं है, 8 के पहले का हमें कुछ पता नहीं है, तो हम 8 ही रख लेंगे उसको. बेसिकली यहाँ पे कुछ 0 होगा. वेट अ मिनट, 8 के पहले टोटल यूटिलिटी मान लेते हैं 0 रही होगी. ठीक है, तो 8 मार्जिनल यूटिलिटी निकालते कैसे हैं. मार्जिनल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल यूटिलिटी of n units minus total utility n minus 1. ठीक, कैसे देखिए, 8 minus 0 is 8. ठीक है, अब 13 minus 8 is 5, 16 minus 13 is 3, 18 minus 16 is 2, 18 minus 18 is 0. ठीक, now 15 minus 18 is 15 minus 18, तो -3. ठीक, अब आप देखेंगे कि जो यहां पर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं. फॉर इंस्टेंस wait a second, let me draw it once again. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, this is our y axis. okay, and this is our x axis. ठीक, x axis and this is y axis. okay, this 0 should come here. okay, let it be. okay, चलिए अब देखते हैं. अगर आप देखोगे कि जो टोटल यूटिलिटी है वो हमारी समथिंग इंक्रीज होगी. ओके, 8 हुई, देन 13 हो गई, देन 16 हो गई, 18, फिर 18 ही रही, एंड देन यू विल सी इट डिक्लाइनिंग. ठीक, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी आप 8 देखोगे पहले, फिर 5 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, देन 0 हो गई, एंड देन इट्स -3. ठीक, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ टोटल यूटिलिटी जब कांस्टेंट है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई, 0 हो गई.
अब अभी आप देख रहे हैं, अभी आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ये जो टोटल यूटिलिटी का कर्व है ये ऐसे देख रहे हैं आप, इंक्रीज की तरफ है। इंक्रीज जब हो रहा है तो ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी तब भी पॉजिटिव है, अभी अभी नेगेटिव नहीं गई है वो, अभी पॉजिटिव है, लेकिन क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। और टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक, अब जब टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है, अभी भी 18 थी, अब फिर आपने दूसरी यूनिट भी खाई, तब भी आपकी टोटल यूटिलिटी 18 ही रही, तो उस टाइम पर आप देखोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, उस समय डिक्लाइन अभी भी कर रही है, पर ये क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक, अगर आप फर्दर देखोगे तो यहां से 18 से ये टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होने लगी। ठीक है, अभी भी ये पॉजिटिव है, बट क्या हो गई, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हो गई और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, इट बिकेम नेगेटिव। डिक्लाइन हो रही है और ये नेगेटिव हो गई। तो ये एक आप देख पाएंगे, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप देख पाएंगे। ठीक है, और ये क्या है, यूनिट्स ऑफ एप्पल कंज्यूम्ड। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, द टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस इन पॉजिटिव रेट बट द मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइंस इन नेगेटिव रेट। सीधी सी बात है, अभी हमने बताया टोटल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव रेट से डिक्लाइन कर रही है, वो भी आगे जाके डिक्लाइन ही होगी, बट मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो निगेटिव रेट से डिक्लाइन करेगी। टोटल यूटिलिटी राइजेस बाय स्मॉलर यूनिट्स, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है टोटल यूटिलिटी। द नेगेटिव स्लोप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व रिफ्लेक्ट्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो नेगेटिव स्लोप है, जो आप गिरता हुआ देख रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी को, कर्व को, वो क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सैचुरेशन पॉइंट इज व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज अनचेंज्ड। अनचेंज मतलब वही जो आपको कांस्टेंट वाला पार्ट था, 18 रह गया, वो है सैचुरेशन पॉइंट। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइंस फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर यूनिट्स, ज्यादा यूनिट से कम यूनिट्स में ये डिक्लाइन हो जाता है। सो थैंक यू, दिस वाज ऑल टुडे। आपको होपफुली टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आई होगी, और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में हम लोग इनडिफरेंस कर्व में देखेंगे, जो बेसिकली कंज्यूमर के इनकम को एलोकेट करेगा, और उसके सेटिस्फैक्शन को हम लोग और अच्छे से समझेंगे, और बजट को समझेंगे, बजट लाइन को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।